जब कभी हम उत्सुकता में आकर कुछ नया चीज़ शुरू करते हैं तो कुछ समय बीत जाने के बाद जानकारी के अभाव में अगर हम वो काम शुरू किए हैं तो उसका एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और आज कुछ ऐसी ही कहानी हम यहाँ आपको बताने आए हैं। और आज सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप सभी भाइयों को मिलने वाली है, जो भी भाई हमारे जो बकरी पालन अभी कर रहे हैं या आने वाले समय में बकरी पालन करने वाले हैं, उन सभी भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं बिहार में। ये पटना ज़िला में आधुनिक गोट फार्म है, कह सकते हैं कि मॉडर्न गोट फार्म है। काफ़ी अच्छे से इस फार्म को किया गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में जब ये किए तो थोड़ा सा जानकारी का अभाव था, जिसके कारण ब्रीड का सिलेक्शन में इन्होंने गलती करी। लेकिन आज जो है 3 वर्षों का इनके पास अनुभव है। 3-4 भाई मिलकर इस गोट फार्म को चला रहे हैं और काफ़ी बड़ा ये गोट फार्म है। देख रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्थित तरीके से इस फार्म को बनाया गया है और एक अच्छे फ्यूचर को देखते हुए ये इस फार्म को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इधर जो फार्म है, अंदर आप जाएंगे तो एलिवेटेड शेड है और इसी फार्म के अंदर में आप जब इधर देखेंगे तो इस साइड में ग्रीन फूडर यानी हरे चारे का कंप्लीट बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा भी बाहर भी ये रोपे हुए हैं, लेकिन ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नेपियर इन्होंने लगाया हुआ है। तो अभी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और मैं बता दूं कि कंप्लीट रूप से ये ब्रीडिंग सेटअप है, जिसमें ब्लैक बंगाल की फार्मिंग हो रही है, बर्बरी भी है और कुछ ब्रीड है। अभी हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मंटू कुमार सिंह है। मैं पटना ज़िला बल्लीपुर गांव। मैं सर पहले इंडियन आर्मी में जॉब करता था। ये जो मैंने 24 साल किया, उसी बीच में मैंने सोचा कि गॉट फार्मिंग किया जाए। अब मैंने मजाक में किया था। एक्चुअली होता है कि आदमी सोच लेता है कि करना है, तो वही मन में था कि करना है। कहने का मतलब है कि जब आप सेना में थे उसी समय आप इस फार्म की शुरुआत कर दिए थे? बिल्कुल सर, मैंने 3 साल पहले शुरुआत किया था। मैं तो इस 2022 अप्रैल में पेंशन आया हूँ। 3 साल पहले मैंने फार्म की शुरुआत कर दिया था। मैंने मैंने एलिवेटेड फार्म बनाया। उसके बाद मैंने कुछ बकरी खरीद के लेके आया, फिर मैंने शुरुआत कर दी इस फार्म को। तो जैसे अभी बातचीत के क्रम में आप बताएं कि शुरुआती दौर में जो है जानकारी का अभाव था, उतनी जानकारी नहीं थी। एक अच्छा भविष्य आपको बकरी पालन में लगा कि हाँ, बकरी पालन अगर किया जाए तो उसमें अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने शुरुआत कर दी। लेकिन जो बेसिक जानकारी गोट फार्मिंग में होना चाहिए, जो अगर कहें कि गोट फार्मिंग में जो एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव था, जिसके कारण बकरी पालन में जो ब्रीड का सिलेक्शन होता है उसमें आपने गलती कर दी। बिल्कुल सर, मैंने ब्रीड के सिलेक्शन में गलती किया। बोलते हैं कि जानकारी के अभाव में आदमी गलती करता ही है। 75% गलती कर देता है। मैंने 12 बनाने में गलती नहीं किया, लेकिन ब्रीड सिलेक्शन में मैंने गलती किया क्योंकि जानकारी नहीं था और जो ब्रीड हमको अच्छा लगता था वही खरीद के लाते थे। अभी और हम विस्तार से सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए सबसे पहले जो आप ब्रीड का सिलेक्शन किए, कौन से ब्रीड का सिलेक्शन किए? मैंने बर्बरी से शुरुआत किया था सर, फिर मैंने ब्लैक बंगाल लेके आया। सब ये जानकारी के अभाव में था सर। बोलते हैं कि शुरुआत में मैंने सही काम किया और फिर बीच में मैंने लास्ट में गलती कर दिया। मैंने सिरोही और सोजत लेके बिहार में लेके आया। अच्छा। जो कि बिहार के लिए नहीं है। ये बिहार से बाहर जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब जगह में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। और मैंने जो अच्छा देखा वो जानकारी का अभाव मैंने किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले अगर इस तरीके से करते, नहीं, इन सब को भी पाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरा अनुभव कहा जाए, बकरी पालन में पूरा एक्सपीरियंस अगर आपके पास पहले हो जाए, जैसे ब्लैक बंगाल से आपने फार्मिंग करी, बर्बरी भी ठीक था, वो भी कर सकते थे, और इन सब में अच्छा अनुभव होने के बाद आप अगर सोजत वगैरह पे काम करते तो एक अच्छा परिणाम आपको मिलता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले ट्रेनिंग लेने के बाद ही शुरुआत करें तो सारे बोलते हैं कि प्रजाति, जितना भी प्रजाति बकरियां हैं, आप सबको सर्वाइव करवा लीजिएगा। लेकिन जो बिहार में एक्चुअली क्रॉस ब्रीडिंग पे होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल से ज़्यादा बच्चा देने वाले आज के डेट में कोई भी नस्ल की बकरी नहीं है। और बिहार में खास करके होता है सर सेलिंग वाला प्रॉब्लम। जैसे मान लिया कि हमने सोजत से 50 kg के बच्चा कर दिया,
लेकिन यहाँ खरीदने वाले बहुत ही कम है 50 केजी के बच्चे को। बिल्कुल। और यहाँ जो बोलते हैं कि मीट का टेस्ट जो ब्लैक बंगाल में है, सबसे बढ़िया टेस्ट। हाँ, तो उससे और किसी का नहीं है। हमारे फार्म पे ब्लैक बंगाल के ज़्यादा ही डिमांड है और आते हैं और ब्लैक बंगाल के ही डिमांड करते हैं सर। एक चीज़ और, जैसे आप बताएं कि 3 साल पहले फार्म की शुरुआत हुई, तो लगभग अगर बात करें तो टोटल अभी कितनी संख्या आपके फार्म पे है? हमारा बकरी का संख्या 60 है। 60 है, सब मिला के? सब मिला के, बच्चा मिला के 60 है। लेकिन जितनी बकरियां हैं, अगर हम बात करें मदर गॉड जितनी आपके पास है, उस रेशियो में आपके पास बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो आपको पहले भी बताया सर कि मैंने जानकारी के अभाव में मैंने ये किया था, लेकिन मन में एक इच्छा था कि करना है तो करना है। इसमें हमने पहले भी यूट्यूब देख के कुछ सीखता है आदमी। बिल्कुल। और मैंने ये सोच लिया था कि इसमें प्रॉफिट है, मैं बाद में करूँगा ट्रेनिंग जब टाइम मिलेगा तो मैंने बाद में किया, लेकिन उससे पहले थोड़ा लॉस हुआ। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा इसमें फ़ायदा है और मैं इसको देख रहा हूँ सर। तो जानकारी के बारे में बात अभी आपने करी, तो ये बताइए कि जब ट्रेनिंग वगैरह की बात आपने अभी करी है, तो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से आपने लिया? मैंने सर उमेश सर के मैंने ट्रेनिंग लिया। ऐसे तो बिहार में बहुत ट्रेनिंग के लिए बहुत खोले हुए हैं, लेकिन मैंने सर कहीं भी 2 दिन का 1 दिन का ट्रेनिंग में मुझे पसंद ही नहीं था, क्योंकि मैंने इतना यूट्यूब चैनल देखा था कि मुझे लगा कि 1 दिन का ट्रेनिंग में आदमी नहीं सीख सकता है जब तक 4-5 दिन ना हो। तो हमने सर के पास ट्रेनिंग लिया, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए कि मतलब उसका कोई कहना ही नहीं है। मैं जब से ट्रेनिंग लेके आया हूँ बच्चे को बचा पा रहा हूँ। तो पहले क्या अंतर था, अभी ट्रेनिंग लेके आए तो क्या अंतर है? मैंने सर जब से ट्रेनिंग जब नहीं लिया था तो कोई भी बकरी बीमार होता था, मैं एक डॉक्टर के ऊपर आश्रित था। उसमें भी ऐसे इधर हमारे इलाका में वेटनरी डॉक्टर की कमी है। और फिर ये मतलब एलोपैथ में तो इसका आधा दवाई चलता है, मानते हैं, लेकिन वो एलोपैथ से बच नहीं पाता है। तो इसके अभाव में बहुत मतलब दिक्कत हुआ। और जब से मैंने ट्रेनिंग लिया, सर मेरे को जिसे ट्रेनिंग दिया उस पर मैंने जो काम किया, तो हमें लगा कि अब इसी पर आश्रित रहना पड़ेगा, इसी पर हम बचा सकते हैं बकरी को। आप बता रहे थे कि पहले वो बकरियां बच्चे देती थी, वो बच्चे नहीं बच पाते थे, आपने बताया, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी सर बच्चे जो दे रहे हैं, हमने बच्चे को बिल्कुल उसको कोई बीमारी नहीं हो पा रहा है। मतलब बीमारी तो दूर, मतलब मोर्टेलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, और उसको हम बीमार होने ही नहीं देते हैं। अब बात करते हैं, ये जो आपका फार्म है, काफ़ी शानदार फार्म आपने बनाया है, तो ये बताइए कि कितने एरिया में ये है? ये तकरीबन 10 कट्ठे मान लीजिए, 10 कट्ठा में है। फार्म के अंदर ही जो है आपने हरा चारा का व्यवस्था कर दिया है? सर मेरा खाली प्लॉट बचा हुआ था, मैंने एक लिविंग पॉइंट यहाँ बनाया फार्म बनाने के बाद। उसके बाद मैंने ये जो खाली मेरा ज़मीन पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने सोचा कि सुपर नेपियर घास लगाना चाहिए, और इसमें काफ़ी प्रोटीन और फाइबर होता है। तो मैंने ये लगाया, घास भी लगा दिया इसमें, और मेरा बाहर में भी खेतों में सुपर नेपियर है। इसके अलावा भी हरा चारा और लगाया हुआ है? हरा चारा है सर। कितना एरिया में लगाए हुए हैं? वो तकरीबन मैंने तालाब के बांध पर लगाया हुआ है। अच्छा। चारों तरफ, क्योंकि हमारा बाढ़ क्षेत्र है, तो पानी आ जाने के बाद सुपर नेपियर सूख जाता है 10 दिन 12 दिन पानी लगने के बाद, इसलिए हमने तालाब के बांध पर लगाया है सुपर नेपियर। ये अभी बात करें कि जब आप बकरी पालन शुरुआत किए थे, तो कितनी बकरियों से शुरुआत की थी आपने? मैंने सर 11 बकरी से शुरुआत किया था। 10 बकरी और 1 ब्रीडर? हाँ, 10 बकरी मतलब 1 ब्रीडर लेके आया था। तो उस समय मैंने जो लेके आया था उसमें से कुछ मोर्टेलिटी हो गया था। तो हमारे मतलब पता था कि ये भाई जानकारी के अभाव में तो हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन तो भी कुछ उसमें से तकरीबन 6 पीस बच गया था। तो फिर मैंने ब्लैक बंगाल लेके आया, तो ब्लैक बंगाल में भी 1-2 मोर्टेलिटी हो गया था। फिर मैंने सिरोही लेके आया, तो सिरोही तो ऐसे बीमार कम होती है, लेकिन बच्चा कम देती है। फिर मैंने ये सोजत लेके आया, तो सोजत में सबसे ज़्यादा मतलब बिहार में बोलते हैं कि बीमार पड़ती है, सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती है सोजत। ये इसको थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ कि जुकाम हुआ नहीं, तो सोजत बिहार के लिए नहीं है ये। तो मतलब वही है कि मैंने शुरुआत बरबरी से किया, अभी लास्ट में मैंने सोजत तक किया हूँ। अभी ये है कि जब से ट्रेनिंग लिया तब से सब बीमार कम पड़ रही है।
तो लगभग 3 वर्षों का अनुभव है। तो मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं आपको बिहार से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो देश के अंदर से देख रहे हैं, देश के बाहर से भी देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम बिहार में इस वीडियो को बना रहे हैं तो बिहार के किसानों के लिए एक बात पूछ लें कि अगर इतने दिनों का आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है, तो इतने दिनों में कौन सा ब्रीड आपको लगा कि हाँ अगर इससे पालन किया जाए बिहार में तो फ़ायदेमंद हो सकता है? बिहार में सर बोलते हैं कि देसी नस्ल जो हो, और भले अफ्रीकन गोट बोर के आप ब्रीडर रख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। पैसा है तो, नहीं है तो सिरोही का आप एक ब्रीडर रख लीजिए। अगर 10 बकरी 20 बकरी है तो, अगर उससे ज़्यादा है तो 2 सिरोही का रख लीजिए, ब्रीडर रख लीजिए। उससे उसका बच्चा बहुत ही अच्छा आएगा। और अपना देसी ब्लैक बंगाल हो, देसी ब्लैक बंगाल हो तो इसका अगर क्रॉस करके अगर रिजल्ट निकालते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका बच्चा तकरीबन अगर ब्लैक बंगाल का ही अगर ब्रीडर हो तो बच्चा मुश्किल से 15 केजी से 20 केजी तक ही होगा 1 साल में। अगर सिरोही से कराते हैं क्रॉस तो तकरीबन 50 केजी 1 साल में उसका ग्रोथ होता है। बड़ी वेट आ जाएगा। हाँ, बड़ी वेट आ जाएगा सर। अब बात करते हैं जो आपने जानवर रखा हुआ है तो उसको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था करते हैं? सर मैंने सबसे पहले तो घास मेरे पास है। दूसरा बात कि हम तो किसान आदमी हैं तो हमारे पास तो रबी फसल हो ही जाता है, और ना होता है तो और ले लेते हैं। तो हमारे पास स्टोरेज काफ़ी है, तो स्टोरेज है तो मैं स्टॉक कर लेता हूँ 1 साल के लिए। और मैंने चारा में सर बोलते हैं कि चारा में हरा चारा और भूसा, और उसमें मैंने ये जो पुआल का कुट्टी ये भी खिलाता हूँ, कम कॉस्ट में मिल जाता है। और सर दाना में मैं बोलते हैं कि दाना में मैं पहले बहुत वेस्टेज करता था। अच्छा। कि ये चना के छिलका ये सब, मैंने जब से ट्रेनिंग लिया जब से यही मैंने समझ में आया कि दाना में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब किसान को दाना हो खेत में फसल हो जाता है उसी समय में कम रेट में लीजिए और 1 साल का स्टॉक कर लीजिए। अच्छा, इससे फीड कॉस्ट कम हो जाएगा? फीड कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। एक बकरी को खिलाने में तकरीबन 6 रुपया खर्च आता है, बड़े बकरी को। जी जी। तो 6 रुपया नहीं, अगर घास है आपके पास और दाना कम रेट में लिए हैं तो मुश्किल से 3 रुपया से 3.5 रुपया ही आएगा। मात्रा आएगा। हाँ, तो आधा कॉस्ट कम हो जाता है सर। अब बात करते हैं सर कि जो आपका यहाँ फार्म है, काफ़ी बड़ा फार्म है, तो अगर बात करें गोट फार्म में लेबर मैनेजमेंट की तो कैसे क्या करते हैं वो बताइए। देखिए सर, शुरुआत में तो आदमी मत रखिए। हमारा जहाँ तक 3 साल का अनुभव है, शुरुआत में आदमी न रखिए तो अच्छा है। आप कितना बड़ा सर्विसमैन है चाहे कुछ भी है, मान लिया कि सर्विस टाइम नहीं मिल रहा है तो आपके घर में तो अकेला नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई आपके बच्चे हैं, फैमिली है, कोई भी, तो एक वो देख रेख 10-20 बकरी आके कर सकते हैं। अगर मान लिया कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो एक आदमी रख लीजिए जो 7-8 हज़ार में मिल जाता है, उसका मैनेजमेंट आप कर लीजिएगा। और इस फील्ड में तो बोलते हैं कि बहुत ही पैसा है। आगे 3 साल अगर 2 साल कर दिए तो फिर आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अच्छा ही बिजनेस है ये बिहार के लिए और सारे स्टेट के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है सर ये। अब 3 वर्षों का अनुभव आपका हो गया, 3 वर्ष हो गए, तो क्या मुनाफा वगैरह अब आने लगा है? सर मुनाफा हम तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग से पहले हमको नहीं आया था। मैं सिर्फ बकरियों को खाना खिलाने तक ही निकाल रहा था। फिर मैं जब सर ट्रेनिंग ले लिया उसके बाद मैंने 10,000 का एक आदमी भी रखा हुआ हूँ, एक आदमी 10,000 रुपये में मैं रखा हुआ हूँ। उसके बाद भी सर हमारे को अच्छा मुनाफा आ रहा है। तो दोस्तों यही हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप कर रहे हैं बकरी पालन तो उत्सुकता में आकर ना करें, पहले उसकी बेसिक जानकारी जो है वो अपने पास जुटा लें और उसके बाद जब आपके पास बेसिक जानकारी होगा और जब बकरी पालन करेंगे तो थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो आप कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले एक बार बकरी पालन की आप जानकारी पहले जुटा लें। अगर कर लेते हैं तो जो थोड़ा बहुत सर को खामियाजा भुगतना पड़ा, जो थोड़ा सा ब्रीड सिलेक्शन में इन्होंने गलती करी, वो आप नहीं कर सकते हैं। सर अब आगे की क्या योजना है? बकरी पालन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट तो आपने अच्छा किया है, तो क्या आगे का मतलब फ्यूचर प्लान क्या है गोट फार्मिंग में? बहुत बड़े पैमाने पर करना है सर, तकरीबन 400 से 500 बकरियाँ। बिहार का मॉडल गोट फार्म बनाना है। मॉडल तो सर एक्चुअली बना हुआ है हमारा, लेकिन इसमें बकरियाँ कम होने की वजह से मॉडल नहीं हो पा रहा है। तो हमने सर ये चीज़ को करना है, मॉडल बनाना है सर इसको। सर मैंने 3 साल के अनुभव में यही सीखा कि जो भी नस्ल से आप करना चाहते हैं, जो भी स्टेट के आदमी हैं, अपने अपने स्टेट के अनुसार चॉइस कर लीजिए कि हमारे स्टेट में क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है। हाँ, कौन क्षेत्रीय नस्ल है, आपके यहाँ क्या क्लाइमेट है, आपके यहाँ क्या मतलब नस्ल सर्वाइव करता है। तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ सर। बिहार में ब्लैक बंगाल और बरबरी
यही दोनों है जो सर्वाइव अच्छा मतलब करता है, रिजल्ट अच्छा है। और रिजल्ट ये दोनों का ही अच्छा है। बाकी तो सब सर्वाइव कर लेगा, लेकिन ये दोनों का ही रिजल्ट अच्छा है। मैं सारे किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बकरी खरीदें, कोई फार्मर से ही खरीदें कि जो सारे वैक्सीनेशन करके दे। ऐसे तो सारे ट्रेडिंग के काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सर वहाँ से नहीं, वहाँ से आप जहाँ कीजिएगा, breeding से हाँ, जहाँ आपको फार्मर सारे गारंटी के साथ दे रहे हैं कि हमने सारे वैक्सीनेशन किया हुआ है, तो सारे चीज़ आपको दिखाएंगे कि कम ने वैक्सीनेशन किया है, सारे उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो वहीं से आप खरीदें, अपना क्षेत्रीय नस्ल पालें, यही आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मैं सर का नंबर भी दे दूंगा, आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।